तो उस चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें अजम्पशन के तौर पर रखी जाती है। अजम्पशन क्या होती हैं? अजम्पशन एक तरह से हमारे ट्रिक को, हमारे तरीके को, हमारी थ्योरी को या किसी भी किस्म की थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, उसको आसान करने के लिए हम उसके ऊपर कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं, कुछ चीजें फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को फर्ज नहीं करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंसते रहते हैं फर्दर स्टेप्स के अंदर जाकर। तो फिलहाल कुछ चीज़ों को, कुछ ह्यूमन्स बिहेवियर को समझने के लिए हम अजम्पशन बनाते हैं। लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशन को देखना पड़ेगा। वो अजम्पशन कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली है हमारे पास देयर इज ओनली वन कमोडिटी, कि हमारे पास जब भी हम यूटिलिटी को मेजर करने जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही कमोडिटी होगी। अगर हम यूटिलिटी को मेजर करने जाएं, अगर हम ह्यूमन सेटिस्फेक्शन को मेजर करने जाएं तो जरूरी नहीं कि वो एक ही प्रोडक्ट से आती हो, हमें बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। लेकिन जब हम इसको मेजर करने के लिए जा रहे होते हैं तो एट अ टाइम हम उस टाइम पर सिर्फ एक ही कमोडिटी को सपोज कर रहे होते हैं कि हमारी सारी कंजम्पशन एक ही कमोडिटी के ऊपर है, या हम सिर्फ एक ही कमोडिटी के ऊपर फिलहाल फोकस कर रहे होते हैं। सेकंड है हमारे पास ऑल द यूनिट्स आर सेम, जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं, जिस कमोडिटी की, जिस प्रोडक्ट की हम कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके जितने भी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे के सारे सेम हो। सेम मतलब मे बी उनका साइज सेम हो, उनका टेस्ट सेम हो, सारी चीजें उनकी सेम होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो ऑरेंज है, ऑरेंज, एक ऑरेंज खाने से आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है या कितना वो आपको सेटिस्फाई करता है, तो इस बात का हमारे पास अज्यूम हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी यूनिट कंज्यूम होंगे वो सारे सेम साइज के होंगे, उनके साइज में चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम नूडल्स की बात करें तो नूडल्स का जो हमारे पास एक केक आता है, पैकेट के अंदर जो केक होता है वो भले वो सेम साइज का होता है, ठीक है। इसी तरह से हम जो भी यूनिट कंज्यूम करेंगे वो आपका सेम साइज का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्राइसेस ऑफ द ऑल द यूनिट अज्यूम टू बी कांस्टेंट, कि जो भी प्राइसेस होंगे वो कांस्टेंट होंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं 10 यूनिट किसी भी प्रोडक्ट की कंज्यूम कर रहा हूं तो उसका साइज सेम होगा, उसके प्राइसेस सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई सी ऐसी क्रीम है आपके पास, फेशियल क्रीम है या इसके साथ कोई सी भी ऐसी क्रीम है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी मिलेगी, तो पहले हमें इस चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा कि जितने भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो उसके प्राइस आपके पास सेम हो। ये ना हो एक क्रीम आप फॉर एग्जाम्पल लोकल ले रहे हो या आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग ले रहे हो, एक आप ब्रांडेड ले रहे हो या एक आप इंपोर्टेड क्रीम ले रहे हो और फिर दोनों का कंपैरिजन करो। इस तरह से नहीं होगा। जब हम यूटिलिटी को मेजर करने जाएंगे तो हमारे पास सारे यूनिट सेम होने चाहिए क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके प्राइस सेम होने चाहिए प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट, हम इस चीज को भी सपोज करेंगे कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो भी कांस्टेंट होगी। तो नेक्स्ट असम्पशन हमारे पास है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट, कि कंज्यूमर का जो टेस्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जब उसने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट करा तो आहिस्ता आहिस्ता जाकर उसका टेस्ट चेंज हो गया, वो दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो गया। हम इस चीज को सपोज नहीं करेंगे, हम इस चीज को कांस्टेंट रखेंगे कि कंज्यूमर का जो टेस्ट है ओवरऑल एक्सपेरिमेंट, ओवरऑल एनालिसिस के दौरान वो चेंज नहीं हुआ। वैसे ह्यूमन लाइफ के अंदर इंसान का टेस्ट चेंज हो सकता है, लेकिन जितने टाइम का हमारा ये एनालिसिस था जो हम उसको चेक कर रहे थे, उस टाइम के अंदर ना उस कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होगा, ना उसकी इनकम चेंज होगी, ना कमोडिटी का साइज चेंज होगा, ना कमोडिटी के प्राइसेस चेंज होंगे। इन सारी चीजों को हमने क्या करा, कांस्टेंट रखा। साथ ही साथ हमने एक और चीज भी देखी कि आप एक टाइम में एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो। लास्ट हमने क्या चीज पढ़ी, कंज्यूमर इज रैशनल, यानी कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो रैशनल होता है। आज के टॉपिक में हमने क्या देखा, लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी की असम्पशन देखी। अब हम इसके लॉ की तरफ जाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने असम्पशंस पढ़ी थी लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी की। असम्पशन पहले बताने का मकसद यही था कि आपको ये चीज क्लियर हो सके कि आपके जहन में जो समझाने के लॉ के दौरान आपके सवाल आ सकें कि भाई मे भी हो सकता है उस बंदे का दिल नहीं चाह रहा हो खाने का, मैं भी हो सकता है उस प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज हो गए हों,
पॉसिबिलिटीज बनने की, इनकम बढ़ गई हो तो उसने सोचा मैं ये चीज नहीं खा रहा, ये प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर रहा। तो इन सारे ख्यालात को निकालने के लिए पहले हमने आपको पढ़ाए थे अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी के। अब हम आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। तो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में आ रहा है व्हेन वी कंज्यूम द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जब हम किसी भी यूनिट और यानी किसी भी कमोडिटी का कोई यूनिट कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम मतलब इस्तेमाल करेंगे, then the utility which we get from each additional unit start to decrease। जैसे जैसे हम उस कमोडिटी का, उस प्रोडक्ट का यूनिट इस्तेमाल करते रहेंगे, हमारी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो अब हमने क्या देखा कि जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट उसी प्रोडक्ट का कंज्यूम करते रहोगे, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती रहेगी, यानी कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो अब आपका कम होता रहेगा, क्योंकि आपने पहले उसका एक यूनिट कंज्यूम करा, दूसरा यूज करा, तीसरा करा, फिर आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि आप बोलो कि बस भाई अब मुझे ये चीज और नहीं चाहिए, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी एक टाइम के बाद जीरो पर भी पहुंच सकती है। तो ये था हमारे पास लॉ की वर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल ये आपको नहीं दिख रहा तो हम इसकी एक पिक्चर भी आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे इन दी एंड ऑफ द वीडियो के, जिससे आप अपने पास नोट डाउन कर पेपर में भी लिखकर आ सकते हैं। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी हम आगे चलकर क्या करेंगे, इसका शेड्यूल भी देखेंगे। जिस तरह से प्रॉपर एक सवाल आता है पेपर के अंदर, लॉन्ग के अंदर, जिसके अंदर हमें बताना होता है कि लॉ क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसका शेड्यूल क्या होता है, उसकी अजम्पशंस क्या होती हैं, वो सारी चीजें हम आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पर हम जानेंगे शेड्यूल। कि अगर हमें इसी चीज को शेड्यूल के अंदर समझना हो तो हम वो किस तरह से समझेंगे, उसका ग्राफ बनाना हो तो किस तरह से उसका वो ग्राफ बनेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका शेड्यूल किस तरह से बनेगा। जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी कि हम किसी भी कमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट के कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हमने यहाँ पर क्वांटिटी का दिया है। पहला यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसी तरह से उसके बराबर में आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कि पहला यूनिट जो हमने इस्तेमाल करा तो हमें यूटिलिटी मिली 5, उसके बाद जब हमने सेकंड यूनिट इस्तेमाल करा तो हमें यूटिलिटी 5 नहीं मिली, उससे कम मिली, हमें मिली 4। इस तरह से अगर आप शेड्यूल में देखें तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी जिस तरह से बढ़ रही है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास कम होती जा रही है। 5 4 3 1 0 -1। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिक्चर आपको क्लियर नहीं हो रही तो इसकी पिक्चर भी हमारे पास इन दी एंड में मौजूद होगी, मे भी हो सकता है साथ में ही आ जाए। तो हमने क्या देखा कि क्वांटिटी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। पहले 5 थी, 4 3 2 1 इस तरह से कर कम होती जा रही है। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जितनी मैं कंज्यूम कर रहा हूं मेरी सेटिस्फेक्शन कम तो होती जा रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी शुरू में स्टार्टिंग के अंदर मेरी बढ़ रही है। पहला यूनिट इस्तेमाल करने पर मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 5, सेकंड यूनिट इस्तेमाल करने पर टोटल यूटिलिटी मुझे मिली 9। कैसे, पहले यूनिट इस्तेमाल करने पर 5 मिली थी मुझे टोटल यूटिलिटी, सेकंड इस्तेमाल करने पर 4 यूटिलिटी मिली। तो इन दोनों यानी टोटल 2 यूनिट इस्तेमाल करने पर टोटल यूटिलिटी मुझे कितनी मिली, 9। पहले वाले को 5 मिली पहले वाले इस्तेमाल करने पर, सेकंड वाले जो हमने इस्तेमाल करा तो हमें 4 यूटिल्स मिले। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी हमारे पास हो गई 5 + 4 9। फिर इसी के बाद जब हमने थर्ड यूनिट इस्तेमाल करा तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 5 + 4 + 3 12। इसी तरह से जो हमने अगला यूनिट इस्तेमाल करा तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली 1 की। तो अगर हम टोटल यूटिलिटी पर कैलकुलेट करें तो किस तरह से कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को वहां तक प्लस करते रहेंगे, यानी 5 4 3 1 0, तो हमारे पास यूटिलिटी 13 ही आ गई इस तरह से कर। तो आपको पहले मैंने बताया कि क्वांटिटी क्या है, जितने यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी क्वांटिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी जितना हमें कंज्यूम करने के ऊपर यूटिलिटी मिल रही है एडिशनल यूनिट के ऊपर। टोटल यूटिलिटी आपने सारी यूटिलिटी को सम कर लिखते रहना है।